चुनाव था, लोकसभा प्रदेश की पंचायतें थी, उसमें आपका वोट बैंक गिरा है, काफ़ी गिरा है, 5 सीटें आई। अब जो विधानसभा का चुनाव होगा तो पंचायतों को मिलकर कैसे कुछ कर पाएंगे? देखिए, एक बात मैं बता दूं, 2014 में हमारा वोट बैंक था। 2014 से पहले तो हम लोगों को कोई गिनता ही नहीं। 2014 में सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का विश्वास जीता और उस विश्वास के कारण हमारा वोट बैंक बढ़ा। 10 साल तक हम इसको कायम रखा। अभी भी कोई आदमी ये मुखालफते में रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने लूज किया, तो ये गलत फहमी है। हम लोग मानते हैं कि हम लोगों से बड़ी मात्रा में, बड़े मैंडेट में सिरसा और रोहतक, ये 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। बाकी 3 जो लोकसभा, उसमें हम लोग 15-20 हजार, 40,000, 50,000 वोट से जीते। हमें भी उन कमियों का पता लगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पर वहाँ पे चूक किया। आज हमारे अभी भी गौर है, हम लोग अपने काम के आधार पे जो कमी हमारे से रही, कमी को पूरा किया। आप लिख लें, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही है। बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी वही असमंजस में पड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री बाप बने के बेटा, और उनका असमंजस तो दूर है। उधर से नेत्री कह रही है कि आप चिंता मत करिए, बाबू बेटा को मैं कहीं नजदीक नहीं आने दूंगी। मुख्यमंत्री तो आप समझ गए कौन बनेगा। उधर से राष्ट्रीय नेता कह रहा है कि इन लोगों को सोनिया राहुल के दरबार में कोई पूछने वाला नहीं है, कड़ी मैं ही हूँ, और इसलिए इनका किसी का नंबर नहीं है, मुख्यमंत्री तो मैं बनने वाला हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए सपने देखें, इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें हकीकत में बदल जाएगी। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए कमर कसकर मैदान में उतर गई है। हम लोग मैदान में उतर गए हैं। वो लोग ऐसे रथ के घोड़े हैं जो उस रथ को कांग्रेस के चारों तरफ से खींच रहे, तोड़ ही रहे, टूट फूट के वो इधर उधर भी जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, जैसे ही चुनाव के दिन नजदीक आते जाएंगे, ऐसे ही कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है। मंत्री, ये बात तो आप लोग मौजूद, हम लोग 44 सीटों पे वन साइडेड खड़े हैं। बाकी की जो 27 सीटों में से किसी में 1200 से हार रहे हैं, किसी में 1500 से हार रहे हैं। 2 लोकसभाओं को छोड़ दे तो बाकी हम लोग जो बात बोल रहे हैं, उन बातों में सिर्फ 18 सीटों पे वो थोड़ा आगे गए। 18 भी ठीक तो 14 सीटों पे, बाकी सारी में नेक टू नेक की फाइट है। और वो नेक टू नेक फाइट भी कुछ कारणों की वजह से, उस कारणों को भी हम लोगों ने तलाश लिया है। और कारणों को तलाशने के बाद हम लोग आज भी पिछली बार से 5% ज़्यादा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। आपने स्टार्टिंग में वोट बैंक की बात की थी, हमने कहा तो 2014 से पहले हमारा बहुत कम वोट बैंक था। आज 2019 से भी 5% वोट बैंक हमारा बढ़ा है। और वो वोट परसेंट जो हमारा बढ़ा है, उसी वोट परसेंट के दम पर हम लोगों ने तीसरी बार भी ये 5 सीटें जीती है। और अब जो लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव के समीकरण भी अलग बनेंगे। अब काट की अंडी भी बार बार नहीं सकते। कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, झूठ बोली, संविधान बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं। आप पर हम लोग यहाँ पे भाई, जिस संविधान को माथे लगा के देश के प्रधानमंत्री संसद में शपथ लेते हैं, उस संविधान को कौन बदलेगा? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने वाली कांग्रेस बाबा साहब के संविधान को उठाकर जय संविधान बोलकर सीधा मतलब समझ जाइए कि हमारे दलित भाइयों के वोट पर टारगेट करके फिर से उनको बरगलाने का एक अभियान शुरू कर रही है। मैं ऐसे अपने दलित भाइयों से निवेदन करूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव किसने हराया? कांग्रेस ने।
बाबा साहब को कानून मंत्री के रूप में जब वो थे तो उनको बाहर किसने निकाला? कांग्रेस ने। बाबा साहब दुखी, परेशान, हताश, निराश होकर किससे भागे? कांग्रेस से। जिस कांग्रेस ने सारी उम्र बाबा साहब का अपमान किया हो, वही कांग्रेस आज बाबा साहब के नाम पर अपनी सांसें लेकर ऑक्सीजन के रूप में उसका उपयोग कर रही है। मगर हमारा जो भाई है ऐसी समाज को समझदार, वो जान चुका है कि पहली बार बाबा साहब का अगर किसी ने सम्मान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाबा साहब को सरकार बनते ही भारत रत्न देने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहला अगर सम्मान इस देश में किसी को दिया, क्योंकि हमारी पीड़ा थी, चीज थी कि इस देश की सबसे महत्वपूर्ण आत्मा, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बाबा साहब को कांग्रेस ने एक कोने में लगा रखा था। सिर्फ वोट के वक्त में उनको याद किया जाता था। हमने वोट की राजनीति नहीं की, हमने उनके सम्मान को वापस स्थापित किया भारत रत्न देके। हमने देश में आज तक कांग्रेस के लोग बताएं कि बाबा साहब के नाम पे तुम लोग राजनीति तो करते हो, मगर कोई एक काम तो बताइए, आपने कौन सा एक काम किया? हम लोग सरकार में आए, सत्ता में आए, आते ही हमने लुटियन जोन में, लुटियन जोन जहाँ कीमत ही नहीं पता जमीन की क्या है, जहाँ प्रधानमंत्री जी रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति जी रहते हैं, जहाँ पर देश की संसद है, और जहाँ बहुत पॉश इलाका जिसको लुटियन जोन बोलते हैं, उसी लुटियन जोन में 5 एकड़ जमीन में बाबा साहब की शिक्षाएं, बाबा साहब के आदर्श, बाबा साहब को जानने के लिए हमारी न्यू जनरेशन को, नई पीढ़ी को पता लगे कि भारत के संविधान को लिखने वाले, उसके निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे। जो इतिहास में लिखा जाता था, पढ़ाया जाता था, हम और आपने पढ़ा, उस कांग्रेस ने वो पन्ने भी फाड़ दिए। अब उन फटे हुए पन्नों के कारण हमारा दलित भाई बाबा साहब को नहीं पढ़ पा रहा। हमारा कोई भी देश का पढ़ा लिखा सभ्य समाज बाबा साहब की बातों से जो वंचित रह गया था, उस लुटियन जोन में एक बहुत शानदार म्यूजियम बना के भारत को ही नहीं अपितु पूरी दुनिया को बाबा साहब के जीवन की जानकारी देने का बहुत बड़ा एक केंद्र दिल्ली के लुटियन जोन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित कर दिया। मैं यहाँ से आपके चैनलों के माध्यम से अपने तमाम सभ्य समाज के लोगों को कहूँगा कि झूठ बोलने वाले, जय संविधान माथे के लगा के संसद में अपने आप को स्थापित करने वाले झूठे, फर्जी और ऐसे लोग जिन्होंने बेवकूफ बनाने का टेंडर लिया हुआ है, उनके मुंह पे ये तमाचा है। जाके वो देखे एक बारी, और वो जाए जाके दर्शन करके आए उस महान आत्मा के, कि उसके लिए 60 साल में कांग्रेस क्या कर पाई और भारतीय जनता पार्टी के हृदय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में क्या करके दिया।